हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे कि आपके लिए एक डिवाइन मैसेज क्या है। चाहे आप कितनी भी मुसीबत में हो, कितना ही तकलीफ और पेन से गुजर रहे हो, लेकिन ईश्वर है आपके साथ। इस चीज़ को आपने ज़रूर समझ के लेना है। और आप अगर किसी पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस वाली पार्टनरशिप में हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि कोई ना कोई रहता ही है और हम एक सोशल प्राणी है, तो ये इच्छा होती है कि अब तक कोई नहीं था तो चलो अब तो कोई मिले, ये वाली बात रहती है। तो पार्टनरशिप में है या फिर कोई नहीं मिला है तो भी क्या आपके लिए गाइडेंस आती है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, आज हम बड़े अच्छी तरीके से देखेंगे। तो वैसे रोज़ ही देखते हैं, बट फिर आज भी चलते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या खबर आती है और उन सभी गाइडेंस को लेते चलिए और अपने जीवन को सफल बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि गीता डेक में से आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आती है। किस भी जर्नी में आप हैं, किसी भी जर्नी में आप हैं, और ह्यूमन लाइफ तो चल रही है ना, मानव यात्रा तो चली रही है, मानव होते हुए जीवन यात्रा। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं आपके लाइफ में, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। शफल कर लिए हैं तो देखते हैं। यस, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या आया है आपके लिए, और बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। द रेस्टलेस माइंड। इस समय में रेस्टलेस माइंड आपका हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले से तो आपने काफ़ी कुछ काम किया अपने ऊपर, लेकिन अब फिलहाल रेस्टलेस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये रथ का साइन है वो ये कहता है कि आपने अपने मन को जीत लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभी फुल मून न्यू मून में ऐसा हो जाता है कि जैसे कि अंदर ही युद्ध चल रहा हो, ऐसी वाली बात। नेक्स्ट है प्रिटेंडर। तो यहाँ पर ये लिखा है, जो भी अपने कामों पर सभी को लगे रहना चाहिए, लेकिन जो आप कर रहे हैं उसको वाकई दिल से करना चाहिए, अपने सोल के हिसाब से। अगर आप सिर्फ ऊपरी तौर से कर रहे हैं ना, तो चलो हाँ ये काम मिला हुआ है। बहुत लोग ये इनर वर्क की भी बात करें ना, तो इस तरह से सोचते हैं कि ये काम है, इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ये करना चाहिए। इनर वर्क आपके अंदरूनी इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है, बल्कि उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका इस समय में क्या इच्छा हो रही है, कौन सा हीलिंग करने का इच्छा हो रही है, क्या काम करने की इच्छा हो रही है, या कुछ भी करने की नहीं इच्छा हो रही, तो आप वैसे ही करें। कई बार क्या होता है कि गिल्ट आ जाता है कि अरे यार आज तो हम पड़े हुए हैं, आज मॉर्निंग वॉक में नहीं गए, आज हमने दीप धूप नहीं किया, आज हमने कुछ अच्छे से खाया भी नहीं, शाम के 4 बजने को हैं और कुछ खाया भी नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो लाइफ का ख़राब कर रहे हैं अपनी। नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है, आपकी एनर्जी डाउन होती है। इट्स ओके, हर चीज़ में इट्स ओके कह के आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। डोंट बी अ प्रिटेंडर कि नहीं ये कहा गया है तो इसी हिसाब से करना है, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। बहुत लोग यही कहते हैं, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ आप करते हो, लेकिन मैं पर्सनली आपको नहीं कह रही, डोंट बी हर्ट। हाँ, तो ये बात है कि पूजा पाठ आप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप ऊपरी तौर से अगर कर रहे हैं, लेकिन अंदर तक नहीं जा रहा, सोच कुछ और रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप चाहे मेडिटेशन करें, मंत्र चैंट करें, सोच कहीं और है, मंत्र कुछ और बोल रहे हैं, तो वो लगेगा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो करना है दिल से करें, प्रिटेंड मत करें कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ठीक है। वूम्स ऑफ मिजरी, यानी कि आपके अंदर ही कुछ ना कुछ वूंड्स हैं जो कि आप ही के अंदर हैं, वो डीप गर्भ में। तो वो गर्भ को आपने देखना है। गर्भ यानी कि आपके डीप बरिड क्या है, आपके दिल के अंदर क्या चीज़ है, वो बिगिनिंग आपने वहाँ से शुरू करनी है। बिगिनिंग और एंड क्या है, हमारा ईश्वर के साथ ही है। और जब हम कहते हैं ना मृत्यु से हम डरने लगते हैं, वहाँ पर गड़बड़ होने लगती है। तो मृत्यु से भी मत डरिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपका असेंशन कैसा चल रहा है ये भी देख लेते हैं। मृत्यु से मत डरिए का मतलब ये नहीं है कि अब आप कहेंगे कि नहीं अपने मृत्यु से तो नहीं लगता डर, अपनों की मृत्यु से लगता है। किसी भी मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जितना जीवन है वो उतना ही रहेगा। आप किसी की एक्स्ट्रा सांसें बनकर नहीं आए हैं, चाहे आप डिवाइन भी सोल हैं, तो आप किसी को एक्स्ट्रा सांस नहीं दे सकते, हेल्प कर सकते हैं बस। हाँ, डॉक्टर होते हुए आप कुछ कृत्रिम रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनका वो किस्मत में लिखा हुआ है कि आपने इतनी सांसें गिननी है, चाहे वो आप बेड पे लेट के गिने, हॉस्पिटल बेड पे लेटें, या कैसे भी, ये बात है। तो इसलिए जन्म और मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु का मतलब ख़त्म होना नहीं है। मृत्यु के बाद एक बार फिर से न्यू बिगनिंग है।
फिर आप ये सोचें कि अरे वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना, यहाँ से तो हमें याद ही नहीं रहेगा ना। तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मेमोरीज में जो भी आपने टेस्ट दिए एंड लेसन सीखे वही तो आगे जाएंगे ना। कुछ भी ख़त्म नहीं होता। हाँ, वही मैं कहती हूँ, स्टडीज़ के लिए फिर पढ़ाई तो एक बार दोबारा से करनी पड़ती है। वो 3D वर्ल्ड की पढ़ाइयाँ हैं कि आप MBBS करें कि MBA करें, CA बने, है ना, कुछ भी करें, वो धरती की चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत से अनपढ़ लोग भी हैं, वो इतने इंट्यूटिव हैं, वो कैसे पढ़े लिखे लोगों को भी समझा देते हैं कि अब आगे ये होने वाला है। ये भी तो बात है। मिशन इन मोशन, यस, ऑनर योर एग्रीमेंट। अपने एग्रीमेंट को आप ऑनर नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका रेस्टलेस माइंड चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। रेस्टलेस माइंड होने के कारण ऐसा हो रहा है। हाई प्रीस्ट का कार्ड है और पर्सनल एम्पावरमेंट। इस समय में आपकी जो एम्पावरमेंट है, जो आपके अंदर की इच्छा है, जो आपके अंदर की करने की शक्ति है, क्रिया शक्ति है, सन एंड मून दोनों ही पकड़ा हुआ है हाई प्रीस्ट ने। हाई प्रीस्ट इजिप्टियन उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आता है। बेसिकली ये माना जाए तो डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है हाई प्रीस्ट, यानी कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन की रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आपके अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है उसकी रक्षा भी ईश्वर कर रहे हैं। सो डोंट हैव एनी वरी, ठीक है ना। किसी भी तरह से डरने डराने की जरूरत नहीं है। मिशन अनकम्प्लिश्ड, मिशन इन मोशन, जो कि अभी तक हो नहीं रहा था, लेकिन अभी भी एक तरह से है कि वेलकम होम वाली बात है, एक होलनेस में आने की बात है। कोई बात नहीं, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के 4th स्टेज में आप हो, जिस वजह से आपको ये लग रहा हो कि कुछ ना हो नहीं पाया, समथिंग, हम कुछ आगे बढ़ रहे थे, हो नहीं पा रहा, कुछ गलत तो नहीं चल रहे हम, ये वाला अगर डाउट है तो जो स्क्रीन पे आगे नंबर दिखाया था ना, तो उस पर आप टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पहले जान लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करके कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है। इसी तरह से वीडियोस मेकिंग में बिजी रहती हूँ, या फिर आपके एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ऑडियो में सेंड करती हूँ, उसमें बिजी रहती हूँ, और कंसल्टेशन है, टैरो रीडिंग है, उसमें बिजी रहती हूँ। अगर आप कॉल करेंगे मैं नहीं उठा पाती हूँ, ठीक है, तो आप मैसेज कीजिएगा। देखते हैं कि आप चाहे कोई सी भी जर्नी में हैं, आपके लिए किस तरह की कार्ड्स आते हैं। आवर सोल शेयर द सेम वॉइस। आपका पार्टनर कहते हैं कि मेरी जो सोल है, हमारी जो सोल है, वो शेयर करती है सेम ही बातों को, सेम ही आवाज़ को। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, खामोशी को खामोशी से बात करने दो। ओह माय गॉड, ये कार्ड कल जैसे ही क्यों लग रहे हैं मुझे? कल जैसे ही क्यों लग रहे हैं? एग्जैक्टली, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। याद तुम आते रहे, एक हुक सी उठती रही, नींद से मैं भागती चुपती रही। मतलब समथिंग कुछ चल रहा है, आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि कहीं से एक कार्मिक या समथिंग डिवोर्स वाला कुछ, एक इंटेंस फीलिंग जिसमें कि यू आर बीइंग अपार्ट, कहीं से दूर हुए हैं और कहीं किसी और से जो है वो एक मिलन चाहते हैं आप, रियूनियन। तो अजीब सी हरकतें आपकी हो रही हैं, अजीब सी फीलिंग्स, रेस्टलेसनेस बनी हुई है, भाग रहे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने की, लेकिन नहीं हो पा रही है। इस समय में आप यही कह रहे हैं कि सब कुछ अजीब सा हो रहा है और थमती नहीं ज़िंदगी कभी किसी के बिना, ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। केयरलेसनेस हो रही है आपकी आपके पार्टनर की, वाइस वर्सा वाली फीलिंग है। आई विल फ्री माई सेल्फ सून टू बी विद यू। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं अपने आप को फ्री करने में लगा हुआ हूँ या हुई हूँ। आई डोंट नो वाई बट आई फील सो नर्वस व्हेन यू सी। तुम्हें देखकर मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, नहीं पता। डिटर्मिनेशन का कार्ड है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आप फुली डेडिकेटेड हो जाइए, डिटरमाइन कीजिए अपने माइंड को, अपने फोकस को, कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। मिशन इन मोशन था, रेस्टलेसनेस माइंड में आ गए, लेकिन 1111 का कार्ड है, जो कि आपको बार बार दिखाई देता होगा। मिशन अकम्प्लिश्ड का कार्ड है कि मिशन आपका कंप्लीट होने वाला है। मिशन किस चीज़ का? मिशन ये कि आप अपने आप से जीत रहे हैं कि नहीं। हर किसी को अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है बस, और आपने कुछ करना ही नहीं होता। हमने किसी और से आगे नहीं निकलना होता। आप टैरो रीडर हैं, आप किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो आप अपनी वैल्यू ज़ीरो कर रहे हैं। पहली बात तो यही, पहले ही कंपैरिजन करके। सो कंपैरिजन मत कीजिए, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। यू आर इन माई माइंड एंड सोल। आप कुछ भी हैं, चाहे आप हाउसवाइफ ही हैं, उसका मतलब नीचे गिरना नहीं है।
हाउसवाइफ तो 100 टाइम्स काम करती हैं, हमसे भी ज़्यादा, हर किसी से ज़्यादा। हाउसवाइफ होना कुछ गलत नहीं है, पाप नहीं है, मैं भी थी एक टाइम में। पर हाँ, अब अदर लेडीज़ ही उसको नीचे वो कर देती हैं कि हाँ, कौन है ये, इसका क्या। तो ये देखना चाहिए ना, हाउसवाइफ होते हुए अगर आप सिर्फ काउच पोटैटो बने हुए हैं, आप बस खा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, खरीद रहे हैं, बस यही है, तो फिर तो आपकी लाइफ नहीं है कुछ भी, फिर तो वो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सीखने की उमंग है, कुछ नया करने की है, हर समय एक तड़प है, आग लगी हुई है अंदर ही अंदर, ये कुछ करना है यार, कुछ करना है, ये बहुत हो गया, ये काम तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ करना है, तो आप सही मायने में एक ब्यूटीफुल हाउसवाइफ हैं। कोई अजनबी खास हो रहा है, लगता है फिर से प्यार हो रहा है। फिर से यानी कि वही बात है कि हो सकता है आपकी लव मैरिज थी, आप उस बेकार सी लाइफ में एक बार फिर से निकल कर जाना चाहते थे, फिर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं या प्रोसेस में हैं डिवोर्स के, तो अजीब सा हो रहा है और आपको कोई और चाहिए, या कोई पास्ट का है या ट्विन फ्लेम ही है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, एवरीडे। यस, हाँ, कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में लिखा होता है इधर आई एंड यू एक साथ ही होता है कि नहीं, आई यू। तो ये बात है। बात यही है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, हम और तुम वाली फीलिंग है कि तुम और हम। मैं हर समय ये नहीं यांग की एनर्जी देखता हूँ या हम तुम वाला साइन देखता हूँ या आई एंड यू वाला साइन देखता या देखती हूँ। हम दोनों एक ही सोल हैं, एक ही तो हैं सब कुछ, फिर भी हम अलग क्यों हुए। अलग होके मुझे लगता है कि आप दोनों का ही कहीं और कनेक्शन बना और फिर वही टूटने के कगार पर है। तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डे क्या। उन्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद कि वो पुकारें, है नाम होठों पे अब भी लेकिन आवाज में पड़ गई दरारें, ये वाली बात दिखाई देती है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे आप दोनों बेसिकली। फिर जब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए तो दोनों ने ही इनिशिएट नहीं किया, दोनों अलग अलग, एंड देन अब दोनों ही अपार्ट हो रहे हैं अपने अपने स्पाउसेस से, फिर दोनों ही मिलने की इच्छा जागृत हो रही है दोनों की। कुछ इस तरह का मुझे आज समझ में आ रहा है। पर हाँ, एक चीज़ गाइडेंस आप ये ले लीजिए, प्रिटेंडर मत बनिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जब जो करने की इच्छा हो रही है वो करें। मान लीजिए चाइल्डहुड वुंड्स, आपके बचपन की यादें आपको आगे बैठ के आप धाड़े मार के इस समय में रो ही रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे हुआ। उसी समय उन सब चीज़ों को हील करना शुरू करें। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत लोग बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखें कि हाउ टू हील ये इनर चाइल्ड वुंड्स, है ना। तो वो सारी चीज़ों को देखें। प्रिटेंडर मत बने कि अरे आज तो एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी थी, लेकिन बचपन तो अभी याद आ रहा है, एंसेस्टर की तो अभी याद नहीं आ रही, अब क्या करें। तो इसीलिए जब जो जैसा हो रहा है ना उस समय में वो काम कर डालिए। एक रूल के हिसाब से मत चलिए कि अब ये होमवर्क करना था, अब ये करना है। एक जैसे होता नहीं है क्लास में भी मन होता है अपना कुछ और पढ़ने का, मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का, आज मैडम आती है इंग्लिश की, वाह ये अच्छा है, यही पढ़ते रहें, ऐसा मन करता है। वो 35 या 30 मिनट के अंदर वो वीडियो वो पीरियड्स ही ओवर हो जाता है। फिर मन नहीं करता कि इंग्लिश ख़त्म करते ही ड्राइंग पर लग जाए, नहीं करता ना, पर वो करना पड़ जाता था, है ना। पर अब तो नहीं है ऐसा, अब तो आप स्कूल में नहीं हैं। तो प्रिटेंडर मत बनिए, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट काम करते रहिए। अपना बेस्ट वर्जन बनना ही आपका मेन उद्देश्य है और कुछ नहीं, राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।